अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक फार्मूला जनाब सामने आया है, वो फार्मूला क्या है इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, इसको एनालाइज़ करते हैं। इसके साथ साथ जनाब इश्तिहारों का सिलसिला जो है वो रुका नहीं है और अब इश्तिहार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में छपे हैं 1 साल की कारकर्दगी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। इसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा उन्होंने भी कुछ लबकुशाई की है, इसके बारे से भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आप ये व्लॉग कब देख रहे हैं, हो सकता है तब तक मैच हो गया हो या मैच जारी हो तब तक। तो आज जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जनाब चौथा T20 मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान को अगर सीरीज़ बचानी है तो ये चौथा T20 मैच जो है वो जीतना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो 5वां T20 जिसे फ़ाइनल के तौर पर जो है वो कंसिडर किया जाएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस तीसरे T20 में रही है। उम्मीद है कि जिस तरह की उस मैच में परफॉर्मेंस थी उसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो आगे भी बरकरार रहेगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, हमारे जो स्टार बैटर हैं, स्टार बैट्समैन हुसैन नवाज़ साहब, उनकी तारीफ़ों के मैं देख रहा था कि पिछले 24-48 घंटों में जो है वो पुल बांधे जा रहे थे बाकायदा तौर पर। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी उनके करियर का जो है वो आगाज़ हुआ है। हमारे यहाँ पे लोग अक्सर ऐसे करते हैं कि जब बैट्समैन जो है वो स्कोर करता है तो उसको जो है वो उठा कर सर पर बिठा लेते हैं और फिर 1 मिनट नहीं लगाते कि उसको ज़मीन पर पटक के फेंक देते हैं। मतलब उन्होंने अभी एक मैच खेला और हमारी आवाम की ये पुरानी आदत है, को पहली बार नहीं हुआ। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस तरह से ये तारीफ़ें तो कर रहे हैं, दूसरी टीमें जो है वो ऐसी वीकनेस के ऊपर या नए प्लेयर्स की वीकनेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और वो उनके साथ बाकायदा तौर पर वीडियो स्पेशलिस्ट या वीडियो एनालिस्ट होते हैं जो जाकर मखसूस पार्ट उस प्लेयर का निकाल कर देखते हैं गौर से कि ये कहाँ पर गलती कर रहा है, कौन सी इसकी वीकनेस है, क्या क्या है। तो इस हवाले से जो है वो मेहरबानी किया करें। अब यहाँ पर मैं बल्कि बाबर आजम एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि अभी उन्होंने एक मैच खेला है हुसैन नवाज़ साहब ने, और मैं नहीं कह रहा कि नो डाउट वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी बैटिंग की, लेकिन हमारे यहाँ पे अवाम कह रही है बैक फुट बड़ा अच्छा मारता है, पंच बड़ा अच्छा करता है, अपर कट बड़ा अच्छा खेलता है। वो एक मैच से ही सबने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। बाबर के बारे में भी यही सब कुछ होता है ना। आज उसको जो फ्रॉड कहा जा रहा है, वो बाबर ने खुद आकर आप सबसे कहा था कि जनाब मुझे जनाब मैं बाबर किंग हूँ, मेरा नाम किंग है, आप लोग मुझे किंग कहकर मुखातिब किया करें। और आप लोगों ने खुद ही उसको किंग बनाया था। एक ही दिन में आप लोगों ने एक ही लम्हे में जो है उसको पटक के नीचे भी फेंक दिया। मतलब बैट्समैन होते हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है और उस सालों की मेहनत को जो है वो आप एक ही दिन में या एक मैच से उसका तयन करके और उन्हें जो है वो फ्रॉड कह देते हैं और कई कई किस्म की जो है वो बातें कर देते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ना बहुत ज़्यादा मीठा डाला करें, ना बहुत ज़्यादा जो है वो नमकीन कर दिया करें, जिसको दरमियानी जगह पर रहा करें। खैर, इसके अलावा जनाब कुछ सियासी खबरों की तरफ भी आते हैं। मारंग बलोच जनाब, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक वो गिरफ्तार हैं और अभी तक जो है उनको छोड़ा नहीं गया। और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब जो है वो कल रात को जियो के शो में आए हुए थे, तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए खुसूसी कवानीन, उन्होंने कहा कि जी खुसूसी कवानीन की ज़रूरत है, हुकूमत चाहती है कि तलबा व तलबात को मसाइल हों। बलोचिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं वो जल्द खुल जाएंगी। बलोच यकजहती कमेटी मारे गए दहशत गर्दों की लाशों के लिए एहतजाज कर रही थी। DYC के एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के ज़रिए मुंतशिर करने की कोशिश की। BYC की लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया और उनको अस्पताल पर हमले पर तशद्दुद, एहतजाज और लोगों को उकसाने समेत दीगर दफ़ात पर गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने कहा कि जो कॉल दी है उससे अगर आम शहरियों को कोई मुश्किलात पेश आएँ तो कानून फिर अपना रास्ता लेगा। तो ये जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की स्पेशल रिपोर्टर मैरी लोलर, उन्होंने जो है वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो मारंग बलोच की गिरफ्तारी की उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और साथ ही साथ उन्होंने बलोची कमेटी जो उनके मुजाहिरीन थे उनके ऊपर पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया था उसकी भी उन्होंने जो है वो मज़म्मत की है। इसके अलावा जनाब अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक जो है वो काबुल में वो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी से जो है वो उन्होंने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी और आला सतह रवाबित को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो हालिया चंद हफ़्तों के दौरान जो है वो काफ़ी माहौल जो है वो सर्द मोरी पे रहा है। आपको याद होगा कि तुर्खम बॉर्डर जो है वो पूरे 25 दिन तक बंद रहा है और उसके बाद ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि इनके ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो बहुत से ऐसे सीरियस इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करना पड़ेगा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। अब देखते हैं इस जो मुलाकातें इनके अंदर क्या
डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जनाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर ख्वारिज दहशतगर्दों का रवा माह का 7वां हमला जनाब नाकाम बना दिया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सरहदी इलाकों में पंजाब पुलिस CTD और एलीट टीमें पेट्रोलिंग और सर्चिंग ऑपरेशन पर मामूर थी। कोट मुबारक के करीब खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस टीमों ने एडवांस किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने कहा कि कोट मुबारक के करीब घात लगाए दहशतगर्दों ने पुलिस टीमों पर ICD से हमला किया। हमले में बख्तरबंद गाड़ी को मामूल नुकसान पहुंचा। तमाम जवान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने कहा कि घात लगाए दहशतगर्दों से पुलिस टीमों का शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। जवानों की फौरी और भरपूर जवाबी फायरिंग से खारजी दहशतगर्द पसपा हो गए। एक डेवलपमेंट जनाब ये हुई है। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी जनाब पिछले 24 घंटे से जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और मामला बेसिकली इश्तिहारात का है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी 1 साल की कारकर्दगी के हवाले से जो है वो इश्तिहार छापा है, लेकिन तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है और तनकीद PTI के फॉलोअर्स ही कर रहे हैं। क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से इश्तिहारात सामने आए थे तो उस वक्त जो है वो PTI ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि ज़ाती तशहीर तो जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। खैर, और अब जो है वो ये इश्तिहारात अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ने छाप दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैर कह सकते हैं आप इसको, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैर आप इसको कह सकते हैं। और इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा का जो टाइटल दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 साल बेमिसाल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में हुकूमत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के साथ साथ अवामी खिदमात, तरक्की और खुशहाली के लिए हर दम मसरूफ़ है। अच्छा, बाकी उन्होंने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर तस्वीरें और उनको जो है वो मेंशन किया है। अब PTI के फॉलोअर्स जो हैं वो 2 चीज़ों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। एक तो ये कि इश्तिहार क्यों छापा और इसमें जो है वो अपनी तस्वीर क्यों लगाई या ज़ाती तशहीर आपने क्यों की, और दूसरा इसमें इमरान खान साहब को माइनस क्यों किया गया, उनके हवाले से कोई इश्तिहार जो है वो क्यों नहीं छापा गया। अच्छा, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर तो वैसे ही जो है वो मीडिया पर तशहीर करने के हवाले से जो है वो उसके ऊपर पाबंदी है, और लेकिन तनकीद जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर PTI के जो फॉलोअर्स हैं वो पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे हैं, मुझे तो हैरानगी हो रही है। बल्कि इसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पंजाब के इश्तिहारात का रोना रोने वालों के लिए पेश खिदमत है खैबर पख्तूनख्वा के हलाल इश्तिहारात, लेकिन नकल करने की भी हद होती है। बिल्कुल पंजाब की कॉपी और लाइन 1 साल बेमिसाल भी वही। आज के दिन ही 182 मुलाजमीन को खैबर पख्तूनख्वा ने तनख्वाहें न देने पर नौकरी से निकाल दिया है। तो ये जो है वो उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, अज़मा बुखारी साहिबा का पॉइंट ये है, वो कहना ये चाह रही है कि जितनी आप लोगों ने हमारी बुराई की थी ना उतनी ही आप लोग जो है वो इनकी भी बुराई करें। और मेरा ये बात है, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एप्पल और ये जो मुकाबला आप कर रहे हैं ना, एप्पल और ऑरेंजेस का जो है वो आपस में कोई मुकाबला ही नहीं बनता। आप लोगों ने पूरे 60 पेजेस के सप्लीमेंट्री छाप दिए थे। आप लोगों ने ख़बरों और जो अखबार के स्टाइल्स हैं उनमें ही पूरे इश्तिहारात छापे हैं, तो ये तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता। और दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि ये इश्तिहारात जो हैं वो गलत हैं तो फिर तो आप लोगों ने भी जो इश्तिहारात छापे थे वो भी गलत होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ठीक है, ज़ाती तशहीर नहीं होनी चाहिए। और ज़ाहिर बात है ज़ाती तशहीर करनी ही क्यों है आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, खा वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, खा वो पंजाब हुकूमत हो, आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके हवाले से वैसे बता दें। ये पूरे सप्लीमेंट्स और अखबारों में इश्तिहारात देने से क्या होगा। इसके ऊपर जो है वो फैसल अमीन खान साहब उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी इश्तिहारात की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर एक्शन। अली अमीन गंडापुर की सरकारी इश्तिहारात पॉलिसी के मुताबिक सरकारी फ़ंड से जारी इश्तिहारात में किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर या सियासी मवाद शामिल करने की इजाज़त नहीं। सरकारी इश्तिहारात सिर्फ अवामी मफाद और आगाही के लिए मुख्तस हैं। पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला ने सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को उसके ओहदे से हटा दिया। वो बली का बकरा तो किसी ने बनना ही था ना, तो यहाँ पर जो है वो बली का बकरा इनको बना दिया गया, उनको हटा दिया गया। आप लोगों को सीरियसली लगता है कि ये अली अमीन गंडापुर साहब की इजाज़त के बगैर ये सब कुछ हुआ होगा, या बैरिस्टर सैफ जो कि वहाँ पर इन मामलात को देखते हैं उनकी इजाज़त के बगैर ये सब कुछ हुआ होगा। वो बली का बकरा बनाना था तो वो खैर इनको अब बना दिया है। इसके अलावा जनाब लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, और मैं अक्सर आपको एक बात कहता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से लोग अक्सर पूछते हैं ये अभी ईद आ रही है, ये आप देखिएगा कि यूट्यूबर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जनाब वो छापने लग जाएंगे कि ये ईद गुजरी और ख़ान साहब का जेल से कदम बाहर, मतलब ख़बरें आने लग जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक ये सवाल होता है कि ख़ान साहब जो है वो कब बाहर आ रहे हैं या उनकी रिहाई कब हो रही है। तो इस हवाले से जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब एक फार्मूला दे दिया है, और फार्मूला वैसे तो पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन फार्मूला उन्होंने ये दिया है कि जी इमरान खान साहब अगर 9 मई के वाक़यात पर सदके दिल से माफ़ी मांग लें तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकती है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना कि 9 मई के वाक़यात पर सदके दिल से माफ़ी मांग लें, इसका मतलब है आप लोग ये मानते हैं कि आप लोगों ने जो उनको पकड़ा हुआ है वो इसी चक्कर में पकड़ा है, किसी और चक्कर में जो है वो नहीं पकड़ा हुआ। और अगर वो इस पर माफ़ी मांग लें तो पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, इनको रिहा कर दिया जाएगा, फिर वो 190 मिलियन पाउंड और वो मलिक रियाज साहब वो वाले सारे चक्कर तो ख़त्म हो जाएंगे वैसे ही। और दूसरा,
एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो कहा जा रहा है ना कि सदके दिल से माफ़ी मांग लें, ये चीज़ इमरान खान साहब की रिहाई, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ख़ुद भी नहीं पता कि उन्होंने कब रिहा होना है। लेकिन हमारे यहाँ पर माशाल्लाह कुछ ऐसे मदारी आपको मिलेंगे जो यूट्यूब के ऊपर बैठ कर बता रहे होंगे, ले जी खान साहब आने लगे हैं बाहर। और ये बात वो पिछले अगर आप एक डेढ़ या 2 साल जब से खान साहब गिरफ़्तार हुए तब से उनके यूट्यूब चैनल उठा कर देखें ना, तो आपको तब से नज़र आएंगे। वो कहेंगे जनाब ये देखें बाहर आने लगे, डोनाल्ड ट्रंप आया, खान साहब बाहर आ गए, डोनाल्ड ट्रंप आया, आते ही पहला ट्वीट उसका आएगा और खान साहब बाहर आ जाएंगे। मतलब मैं लिटरली एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनको जर्नलिस्ट तो वैसे भी नहीं कहता, एक क्लाउन होते हैं बेसिकली। तो वो उनका जब मैंने चैनल खोला ना, तो वो पॉपुलर वीडियोज़ होती हैं उसके अंदर जो पॉपुलर वीडियोज़ थी ना, वो पहली 15 वीडियोज़ खान साहब की रिहाई के हवाले से थी। और वो पिछले 1 साल से कह रहे थे कि ये आने लगे हैं बाहर ये, और वो 15 वीडियोज़ के अंदर बता रहे हैं कि खान साहब की रिहाई होने लगी है। इस तरह के बहुत सारे मदारिया आपको मिलेंगे जो बैठ कर यही बताएंगे खान साहब जनाब बाहर आने लगे। यहाँ पर तो इवन के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं खान साहब तो जब दिल करेगा तब बाहर आ जाएंगे। बात ऐसे कर रहे होते हैं जैसे चाबी खान साहब ने जेब में डाली हुई है और वो ताले दरवाज़ा खोलेंगे बाहर से जेल का और बाहर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर ऐसे मदारी भी बैठे, मैं हकीकत पे बात नहीं करेंगे। वो जो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये मदारी और अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। रिहाई के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को खुद भी नहीं पता होगा कि वो कब रिहा हो रहे हैं। खैर ये जनाब अब तक डेवलपमेंट्स थी। एक वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।